जो भी मिला वो हमारे पूर्वजों के दम पर मिला। जो भी हमको रास्ता मिला वो बाबा साहब की देन है, वो माननीय काशीराम साहब की देन है कि उन्होंने जो है हमारे हित में आप जो जागे और आपने जो है शिक्षा ग्रहण की, आपने हमारी हमदर्दी के लिए आपने हमको बताया। और आज भी हमारा जो दलित भाई है, जो हमारा ओबीसी और एसटी समाज है, वो हमारे साथ खड़ा है। बाकी जो ब्राह्मण जो हम जिनके साथ हैं वो आज भी हमारे साथ नहीं है। तो इसलिए चूंकि वो नहीं चाहते, अगर जो हमें हक और इंसाफ दिलाते तो हमें बहुत दिन तक उनके साथ रहने का अवसर मिला है और आज भी हम उन्हीं के साथ हैं। चूंकि हम भली भांति नहीं जानते, हम शिक्षित भी नहीं है, हम अपने भविष्य के बारे में कुछ जानते ही नहीं, ना हम संघर्ष करते, ना हम संगठन बनाते, और हम केवल जो है फ्री फंड के खाना चाहते हैं, इसलिए हमें कुछ मिलने वाला भी नहीं है। इस विषय की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय वीएल महात्म जी, जो संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। मैं उनको भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे विषय में, ओबीसी के विषय में जो ये कार्य योजना बनाई और ये विषय रखा, इसके लिए भी वो धन्यवाद के पात्र हैं। साथियों, जो हमारा ओबीसी का जो आज गिनती की बात है, सरकार गिनती को नहीं कराना चाहती। ये बड़ा स्पष्ट है कि सरकार ने हम लोगों की जो संख्या है वो ब्राह्मणों में, ठाकुरों में अपने में मिला रखी है। तो वो इतनी संख्या मिला करके हमें छोटा बनाना चाहती है। ये निश्चित बात है कि हमारी जो संख्या है उसके अनुपात पर भी वो आरक्षण नहीं देना चाहते। और क्यों नहीं देना चाहते, इसमें भी हमारी कमजोरी है, क्योंकि हम संघर्ष करना नहीं चाहते और वो हमें कुछ देना नहीं चाहते। इसका उल्टा ये भी है कि हम दोस्त और दुश्मन की पहचान नहीं कर पाए कि हमारा कौन दोस्त है कौन दुश्मन है। ये भी हमारा एक जो है कमजोरी रही है। साथियों, जो भी मिला वो हमारे पूर्वजों के दम पर मिला। जो भी हमको रास्ता मिला वो बाबा साहब की देन है, वो माननीय काशीराम साहब की देन है कि उन्होंने जो है हमारे हित में आप जो जागे और आपने जो है शिक्षा ग्रहण की, आपने हमारी हमदर्दी के लिए आपने हमको बताया। और आज भी हमारा जो दलित भाई है, जो हमारा ओबीसी और एसटी समाज है, वो हमारे साथ खड़ा है। बाकी जो ब्राह्मण जो हम जिनके साथ हैं वो आज भी हमारे साथ नहीं है। तो इसलिए चूंकि वो नहीं चाहते, अगर जो हमें हक और इंसाफ दिलाते तो हमें बहुत दिन तक उनके साथ रहने का अवसर मिला है और आज भी हम उन्हीं के साथ हैं। चूंकि हम भली भांति नहीं जानते, हम शिक्षित भी नहीं है, हम अपने भविष्य के बारे में कुछ जानते ही नहीं, ना हम संघर्ष करते, ना हम संगठन बनाते, और हम केवल जो है फ्री फंड के खाना चाहते हैं, इसलिए हमें कुछ मिलने वाला भी नहीं है। उन लोगों ने हमें ऐसे जंजाल में फांस दिया है, ऐसी जगह हमें रख दिया है कि हम बिल्कुल भी तरक्की नहीं कर सकते। वो हमें चाहते हैं कि ये हमें धर्म के आड़ में लगा करके, धर्म के नाम पर जो है हमें लगा करके हमारा सारा धन और सारा जो है समय लूटना चाहते हैं, और उन्होंने जो है लूट भी लिया है। तो साथियों, हम आज चाहते हैं कि यदि हम एससी के साथ नहीं रहे और या अगर जो हम नहीं सोच पाए और आपके साथ नहीं लगे तो इस देश से हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा और हमारी जो आने वाली नस्लें, ये हमें जो है दिख रहा है कि कोई तरक्की नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हमें विचार करना है, इसलिए हमें सोचना है कि हम ओबीसी के लोग यदि एससी एसटी के साथ नहीं रहेंगे तो हमारा भविष्य सुधरने वाला नहीं है। और हम बिल्कुल चाहते हैं कि आप लोगों ने हमें निश्चित रूप से जो है लाभ दिया है, हमें जो है जगाया है, हमारे हकों की लड़ाई भी आपने लड़ी है। हमारे हकों की लड़ाई लड़ करके भी जो आज ये 27% का जो हमें लाभ मिला है, ये भी आप ही की देन है। ये किसी ब्राह्मण की या किसी मनुवादी सोच के लोगों की नहीं है, ये आपकी देन है। क्योंकि आपने जो संघर्ष किया, आपने जो हमें रास्ता बताया, ये भी आपकी देन है जो आपने संघर्ष किया। क्योंकि माननीय काशीराम साहब ने एक दबाव बनाया और वीपी सिंह जी ने इसको लागू किया, लेकिन पूर्ण रूप से अभी लागू नहीं है। क्योंकि अभी हमारे पास दरोगा भी नहीं, सिपाही भी नहीं, हमें जो है भीख मांगनी पड़ती है। क्योंकि हम अगर जात के साथ लग जाएं तो 52 हम और आप जो है चुके देने वाले बन जाएंगे। लेकिन आज भी हम भीख मांग रहे, जो अधिकार हमें दिया है मतदान का, वो भी हम नहीं समझ पा रहे।
मतदान का जो अधिकार है, जो एक वोट का अधिकार है, ये भी अभी तक हम नहीं समझ पाए। इसे भी हम औने पौने में जाकर के लालच में जो उनको दे देते हैं, ये भी एक कारण। तो हमारे यहाँ तो ओबीसी में कोई जागृति है ही नहीं, और हमारे पास तो यह है कि हमें चमचागिरी करने में पंडित जी की फुर्सत नहीं है। जहां भी हम जा रहे हैं ऐसे गड्ढे में हम गिर रहे, क्योंकि वहां हमें उठने का अवसर नहीं है। अब हम जाते हैं समाज में, कहते हैं कि भाई जागो, SC/ST वर्ग के साथ लगो, इनके साथ लगने से हमारी भलाई है। ये हमें प्रधान बना सकते हैं, ये हमें चेयरमैन बना सकते हैं, ये हमें MP बना सकते हैं, ये हमें MLA बना सकते हैं। लेकिन हमारे लोग आज जो है मूर्खता की तरफ जा रहे हैं। लेकिन हम भी एक प्रयास कर रहे हैं कि उन्हें जो है उनके बता करके उन्हें सही रास्ते पर लाएं, उन्हें शिक्षा की तरफ लाएं। लेकिन उनको जो है क्या किया जा रहा कि ये सरकार नहीं चाहती, ये सरकार हमें बर्बाद और तबाह करके हमारा सारा जो है जीवन खराब करना चाहती है, हमारे बच्चों का भविष्य खराब करना चाहती है। वो ना हमें शिक्षा देना हमें क्या करना चाहती है कि हमें दारू के ठेके पे भेजना चाहती है, हमें जो है कावड़ में भेजना चाहती है। हमें कावड़ का ढोने वाला बना दिया, क्योंकि हमने बस्ता तो कंधे पर ढोया नहीं, और हमने ये कहीं पढ़े तो नहीं, लेकिन कावड़ को जो है हमारे कंधे पर धर दिया और कहा कि हरिद्वार से वहां तक पैदल चलो। बड़े बड़े भंडारे लगा दिए। एक हमें खाने का जो है ऐसा शौक लगा दिया उन्होंने कि हमें फ्री के खाने की आदत पड़ेगी। तो हमें तो लग नहीं रहा कि आज हमारा भविष्य बनेगा। लेकिन अगर जो हम आपके साथ आए और आपके संगठन से हम मिलकर चले, आपसे हम साथ मिल करके चले, तो शायद हमारे जो है भविष्य का जो है रास्ता निकल सकता है, और हमारा रक्षण भी बचेगा, और हमारे बच्चे शिक्षा भी प्राप्त करेंगे, और हमारे बच्चे तरक्की भी करेंगे। लेकिन उधर जहां भी हमारे लोग लगे हैं वहां हमें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा। इसलिए हमें मजबूर होकर के आपके साथ आना पड़ेगा, और नहीं आए, जितनी भी हम देरी कर रहे उतने अपना वहां नुकसान कर रहे। तो हम अपने भाइयों से, पिछड़ा वर्ग के लोगों से सुझाव देना चाहते हैं कि बहुत जल्दी कर लो, वहां से हट जाओ और अपना जो है कनेक्शन इनके ट्रांसफार्मर पर जोड़ लो। आपने वहां फूके हुए ट्रांसफार्मर पर कनेक्शन जोड़ रखा, वहां बल्ब मिलना ही नहीं, बिजली मिलनी। अरे जहां बिजली मिलेगी, जहां 24 घंटे मिलेगी, इनसे जोड़ लो। लेकिन हम बहुत प्रयास कर रहे हैं वो इनको चुके हुए हटाना। अभी इनको बड़ा धर्म का जो है ठेकेदार बना दिया, इनको सबको ऐसा बना दिया, इनके गले में वो पट्टे घेर के कि ये बिल्कुल जो है हिंदू के जो है सबसे बड़े, मुसलमान के हम कट्टर विरोधी बना दिए। क्यों बना दिए कि कहीं हम इनके साथ मिलकर के कहीं MLA MP न बन जा, और हम इनका जो है कहीं उनका MLA MP कम ना हो जा। क्योंकि अगर जो हम आपके साथ आते हैं SC/ST की, और जो है हम मुसलमान भाइयों के साथ आते हैं, तो वहां कुछ नहीं रहता। फिर इधर आ जाते हैं तो हमें इधर कुछ मिलने वाला। लेकिन हमें इसलिए काट रखा कि तुम यहाँ से मुसलमान को भगा दो। अरे मैं कह रहा भाई, मुसलमान हमारे लिए क्या बेचारा बुरा कर रहा, हमारे लिए तो भलाई अच्छे सोच रहा, हमारे साथ तो अच्छा हमें लड़के क्या नहीं लगा। लेकिन हमें एक मुर्गा बना दिया और ऐसा बना दे के लड़ा करके हमें खून कर दिया। तो उनका कुछ नहीं बिगड़ रहा, वो तो हमें लड़ा रहे हैं, हमारे बर्बाद करना चाहते हैं, हमें तबाह करना चाहते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आपके साथ मिल करके, संगठन में साथ रह करके, अपने भाइयों को, ओबीसी के लोगों को हम समझा करके लाना चाहते हैं। और हम भी आपके तरीके से प्रयास करेंगे, क्योंकि आप भी आपने जो यहाँ संगठन जो बना रखे हैं, चाहे भले कितने वो हो गया हो, मान्यवर काशीराम साहब से मिलकर के जब हम जुड़े थे, MP MLA बने थे, और हमारे जो है तरक्की के रास्ते खुले थे। लेकिन फिर एक रास्ता बंद हुआ, फिर उधर जो है हमें फिर कहीं ना कहीं इधर आकर के मजबूरी में करना पड़ा। तो हमारी इसलिए निवेदन है, हम अपने भाइयों से मांग करते हैं, निवेदन करते हैं कि जो संगठन है, जो हमारी तरक्की के लिए, हमारे जो है भलाई के लिए, हमारे बच्चों के अच्छाई के लिए सोच रहा है, हमें इसके साथ मिलकर के निश्चित रूप से खड़ा होना चाहिए, और हमें इसमें जो है भागीदारी बढ़ानी चाहिए। तो हम ज्यादा न कह के, चूंकि मैं तो यहाँ सीखने ही आया था, इसलिए भाई बाबू राम जैन जी ने मेरा भी नाम रख दिया। तो मैंने सोचा चलो मैं तो सीखने के लिए आया था कि कुछ सीख करके थोड़ा सा जो है फिर अपने लोगों में लगूंगा। तो इसमें मैं आपसे ये विदा लेते हुए, जय भीम, जय भारत, धन्यवाद आपका।